हूं कि मेरी सभी संतानों का कल्याण हो, वे प्रसन्न रहें। ऐसा नहीं था कि अशोक ने अपने करीबियों को चुनने से संबंधित नियमों को तोड़ा था। दरअसल उनके करीबी कौन कौन थे, ये परिभाषा बदल गई थी। उन्होंने जीवों की बलि और मनोरंजन के लिए शिकार पर रोक लगा दी। उन्होंने पूरे भारत में पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए और नागरिकों से जानवरों के प्रति दयालु होने को कहा। अशोक ने यह सुनिश्चित किया कि गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए कुएं खुदवाए जाएं। उन्होंने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, आश्रय स्थल बनवाए, ताकि यात्रियों को सुविधा हो और जानवरों को हर समय पेड़ों की छांव मिल सके। अशोक ने आसपास के छोटे देशों के साथ शांति संधियां की, जो पहले कभी उसके नाम से थर्राते थे। अशोक ने भारत पर और 30 साल तक राज किया और इस दौरान विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल और स्वास्थ्य गृह बनवाए गए। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा शुरू की। उन्हें लगता था कि महिलाएं भी भिक्षु बन सकती हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि दवाएं हर समय उपलब्ध रहें। अशोक का आदेश था कि सभी धर्म एक समान माने जाएं। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से कैद या बेरहमी के शिकार लोगों के साथ न्याय हो। अशोक के शासन में जो मंदिर, महल और स्तंभ भारत में बनवाए गए, धार्मिक कट्टरवादियों ने उनमें से ज्यादातर को तोड़ डाला। उन्हें सम्राट अशोक की ये सारी चीजें दिखावा भर लगती थी। धार्मिक कट्टरवादियों के विरोध के बावजूद अशोक की विरासत आज भी कायम है। बौद्ध धर्म दुनिया की सबसे असरदार धार्मिक विचारधाराओं में से एक बन गई। अशोक के संदेश एरामिक भाषा में पत्थरों पर उकेरे गए। ये यीशु की भाषा थी, जो इस दौर से कुछ 100 साल बाद पैदा हुए थे। अशोक ने बौद्ध दूतों को मिडिल ईस्ट भेजा ताकि करुणा, रहम, नम्रता और शांति का संदेश फैल सके। सुना आपने? ये अशोक के चंद मंदिरों में से एक है जो तोड़े जाने से बच गए। ये भारत में बाराबार की पहाड़ियों की गुफा में है। ये मशहूर है अपनी गूंज के लिए। मेरी आवाज की तरंगें दीवारों से टकराकर वस्तुओं की सतह द्वारा जज्ब की जा रही हैं और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। पर सम्राट अशोक का सपना अलग है। इसकी गूंज समय के साथ और बढ़ती ही जा रही है।